Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to continue with our chapter. Let's start the chapter. Formal attempts of grouping and classification. According to historical accounts, we find that over 1,000 years ago, Aristotle had made attempts towards grouping organisms on the basis of their habitat. Thus, he grouped organisms on as those of land or water. Perhaps other attempts had also been made towards grouping or classification, but we have only a few records available regarding the same. We find that around the year 1686, John Ray, an English naturalist, tried to classify plants on the basis of their external structures. After John Ray, it was Linnaeus who tried to classify all plants on Earth. His most important contribution is the use of some specific observable characters like the presence of male and female parts number of and their number to prepare a simple schema of classification. It is called a sexual system of classification. The description of this system is given in his book Systemia Naturae, published in the year 1735. देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर हम लोग पहले देखेंगे हिस्ट्री में, अगर हम लोग देखेंगे करीब 1000 साल पहले, अगर हम ये देखेंगे तो एरिस्टोटल जो थे उन्होंने भी ग्रुपिंग के लिए, ऑर्गेनिज्म के ग्रुपिंग के लिए अलग अलग मीन्स अपने बेसिस के किस बेसिस पे उन्होंने भी मीन्स यहाँ पर देखिए एरिस्टोटल ने भी बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट किए थे ग्रुपिंग बनाने के लिए, ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग के लिए अटेम्प्ट किए थे और फिर फाइनली उन्होंने हैबिटेंट के बेसिस पे उनकी ग्रुपिंग की थी। ग्रुपिंग में उन्होंने ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग में एक लैंड के बेसिस पे और दूसरा था वाटर के बेसिस पे उन्होंने ग्रुपिंग की थी। और ऐसे बहुत सारे अलग अलग लोग हैं जिन्होंने ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन के लिए अटेम्प्ट किए थे, लेकिन हमारे पास कुछ के ही रिकॉर्ड अवेलेबल हैं। अगर हम 1686 पे जाते हैं तो जॉन रे जो थे एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे जिन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया था उनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ठीक है, जॉन रे जो थे और जॉन रे के बाद में लीनियस ने प्लांट्स को क्लासिफाई किया था जो कि अर्थ पे हैं। मीन्स यहाँ पर जितने भी प्लांट्स अवेलेबल हैं उनको क्लासिफाई किया था। और उसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन था वो ये था कि उन्होंने कुछ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन मीन्स कुछ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जो थे जैसे कि प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट्स उनको ऑब्जर्व किया था और उसके बाद में फिर एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन उन्होंने ड्रॉ किया था बेसिस ऑफ सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। ये इसके बारे में उन्होंने अपने बुक सिस्टमिया नेचुरा में पब्लिश किया 1735 में। Linnaeus made comparative study of several specimens of plants and animals that he collected. He developed such a schema of classification where species of plants and animals could be classified separately. The knowledge that Linnaeus acquired about the structures of animals and plants had a great impact on life sciences. According to his schema, the whole living world could be divided into two categories: plant kingdom, animal kingdom. Linnaeus first introduced hierarchy in his system. Organisms were arranged on the basis of their characters and developmental history in a definite sequence of groups. Like देखिए लियनस जो थे उन्होंने बहुत सारे स्पीसीमेंट्स की स्टडी की, प्लांट्स और एनिमल्स के स्पीसीमेंट्स की स्टडी की जो कि उन्होंने खुद कलेक्ट किया था और उन्होंने एक क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज और एनिमल मींस यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन था वो प्लांट और एनिमल्स के बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया। और इनका जो नॉलेज था, लियनस का जो नॉलेज था वो काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स और प्लांट स्ट्रक्चर्स को देखने के बाद में उन्होंने ये क्लासिफिकेशन जो था वो बनाया था और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट डालता है लाइफ साइंस में। उनके स्कीम के हिसाब से जो पूरी वर्ल्ड है, पूरी जो लिविंग वर्ल्ड है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो है आपका प्लांट किंगडम और दूसरा है आपका एनिमल किंगडम। लियनस ने पहले ये जो सिस्टम है, ये जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस हिरार्की जो सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस किया था। ऑर्गेनिज्म जो है वो आपका
उनके कैरेक्टर और डेवलपमेंट हिस्ट्री के बेसिस पे क्लासिफाई किए जा सकते हैं। जैसे कि एक लीनियर हायरार्की मैन के लिए उन्होंने यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन के नाम पे यहाँ पर मीन्स उनके कैरेक्टर्स लिखे हैं। किंगडम क्या है? एनिमेलिया, जिसमें कि मल्टी सेलुलर होता है। यूकारियोटिक होता है। न्यूट्रिशन स्टार्ट्स विद इंजेशन ऑफ फूड, ठीक है। इंजेशन ऑफ फूड मीन्स यहाँ पर जब हम खाते हैं वहाँ से क्या होता है, हमारा न्यूट्रिशन जो है वो मिलना स्टार्ट होता है। फाइलम कोरोडोटा, वर्टिबल कॉलम, ठीक है। पेयर्ड अपेंडिक्स। क्लास मेमेलिया, हेयर ऑन बॉडी, एक्सटर्नल ईयर। ऑर्डर प्रीमेट, opposable thumb, 5 fingers each in fore and hind palm. Family homodinate, bipedal movement. Genus Homo, well developed brain. Species Sapiens. These are some limitations in the two kingdom classification system. Linus classified organisms as either plants or animals, but several organisms were eventually found to express both animal and plant characters. देखिए यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस हैं। ये जो किंगडम क्लासिफिकेशन लिनस ने किया था उसमें कुछ लिमिटेशंस रह गए थे। जैसे कि लिनियस जो थे उन्होंने ऑर्गेनिज्म को दो ही कैटेगरी में डिवाइड किया था, या तो प्लांट किंगडम में वो बिलोंग करते थे या फिर एनिमल किंगडम में। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे जो कि प्लांट में भी बिलोंग करते थे और एनिमल में भी, उनके लिए ये यहाँ पर सूट नहीं हो रहा था। डू यू नो इग्युलिना is such an organism that shows both animal and plant characters. It has chloroplast, does not have a cell wall, and acquires food both automatically and heterotrophically. ठीक है, यहाँ पर आपको छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है इग्लूना के बारे में। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास में एनिमल और प्लांट दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें इनके पास में क्लोरोप्लास्ट रहता है और सेल वॉल नहीं होता, और साथ में ये जो फूड है वो ऑटोट्रॉफिकली भी ऑब्टेन कर सकता है और हेट्रोट्रॉफिकली भी ऑब्टेन कर सकता है। Linus did not have the scope to study the internal structures of cell during this time. Thus, internal cellular structures did not find any place in his classification schema. It was much later, when microscopes with higher magnification power were invented, that variations in intercellular structure also formed a basis of classification. ठीक है, जब लीनियस जो थे उन्होंने जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स रहते हैं उनकी स्टडी, सेल्स के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स रहते हैं उनकी स्टडी नहीं की थी उस वक्त पे। तो जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, मैग्निफिकेशन पावर का क्या हुआ, इन्वेंशन हुआ, तो उसके बाद में ये जो इंटरनल सेलुलर स्ट्रक्चर्स थे उनकी स्टडी की गई और उसके बाद में फिर उनके लिए एक क्लासिफिकेशन फिर से फॉर्म किया गया। As the knowledge of internal structures of cell increased, the new organism discovered the basis of classification, who was also modified. Different ways of classification started finding its way. One such schema was suggested by R. H. Whittaker in year 1969. Whittaker classified the whole living world into 5 kingdoms. His classification was based on the following characters. First, the absence or presence of nuclear membrane, prokaryotic or eukaryotic. Second, living of organization, unicellular or multicellular. Third, process of acquiring nutrition, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल, ठीक है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स थे सेल के, उनकी स्टडी बढ़ी, उनका नॉलेज बढ़ा, तो नए ऑर्गेनिज्म बहुत सारे डिस्कवर किए गए और उनके बेसिस पे फिर से उनका क्लासिफिकेशन जो था, या जो क्लासिफिकेशन था उसको क्या किया गया, आपका मॉडिफाई किया गया। बहुत सारे अलग अलग क्लासिफिकेशंस थे जो कि सामने आए। एक सच क्लासिफिकेशन जो था, जो सजेस्ट किया गया था आर एच विटकर ने 1969 में। विटकर ने पूरे वर्ल्ड के जो लिविंग वर्ल्ड है उसको 5 किंगडम्स में डिवाइड किया और उनका जो क्लासिफिकेशन था वो इन फॉलोइंग कैरेक्टर्स के बेसिस पे था। सबसे पहला, द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, पहला क्या था आपका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है और कौन से में नहीं है, जिसको आप प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड था आपका
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है। थर्ड था आपका प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यूट्रिशन, किस तरीके से वो न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, लेते हैं, ऑटोट्रॉफिक या फिर हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, ये आपका हो गया। इनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन क्या क्या हुए थे ये हम नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे। मीन्स यहाँ पर नेक्स्ट क्लास पे हम देखेंगे विटकर क्लासिफिकेशन और उनके जो पांचों किंगडम थे उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे। थैंक यू।